जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन है। आज के स्लाइड में मैं लिखी सागर। आज माता जी की पूजन का आखिरी दिन और आप सभी से आज रूबरू हुए हैं। हमें पता है कि आप सभी मेले में शामिल हैं, आप सभी माता जी के दर्शन में लगे हुए हैं। दर्शन करें, आशीर्वाद लें। और बस यूं ही ख्याल आया, मुझे आपसे मिलने के लिए ये लाइव पे उठा लाया। आज एक विषय बहुत दिन से मेरे जहन में चल रहा था, उस विषय पे जिक्र करने का आज मन में विचार आया, तो मैंने सोचा कि आज आपसे मैं जिक्र करता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। आप सभी को पता है कि अमूमन मैं किसी न किसी विषय पर, जिंदगी किसी न किसी पहलू पर मैं आपसे वार्ता करता हूँ और मेरे अपने जो भी तजुर्बे हैं उन तजुर्बों को मैं यूज़ करता हूँ, प्लस तमाम सारे तजुर्बेकार लोगों का मैं अध्ययन करता हूँ, उनकी तमाम सारी जो उनके रिसर्च है उनको स्टडी करता हूँ। उसके फलस्वरूप जो मुझे तमाम सारे तथ्य मिलते हैं उन तथ्यों को आपके समक्ष लाता हूँ। अजीब सी होड़ है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, अजीब सी होड़ है। हर कोई ज़िंदगी को एक बेहतरीन आयाम देना चाहता है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है जितने भी लोग जुड़े मेरे से। हर कोई अपनी ज़िंदगी को एक आयाम देना चाहता है और जब पूछो कि वो क्या काम करना चाहता है तो बड़े जज्बात के साथ एक मोटिवेशनल लाइन दे देता है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है ज़िंदगी में हमको भी, और हमने तो ठान लिया कुछ तो करना हमको भी। तो ठीक है, बहुत अच्छा, आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आप बहुत ही संजीदगी के साथ लगे हुए हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के। कोई शक नहीं है। बट कहना ये चाहता हूँ कि क्या सिर्फ ये मोटिवेशनल लाइन बोल देने से ज़िंदगी रास्ते पे आ जाएगी या ज़िंदगी को आयाम मिल जाएगा? हम जानते हैं ये कोट्स जो होते हैं, वो जो कोटेशंस होते हैं, ये हमें एक प्रेरणा देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। बट ये सिर्फ एक लाइन है जहाँ से ऊर्जा निकलती है। बट मसला सिर्फ ये कोटेशन नहीं है। इवन हमें ये जानना है कि एक्चुअल व्हाट इज़ द स्टेप, व्हाट इज़ द पाथ। आखिर वो स्टेप्स कौन से हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करके मैं इस कोटेशन को प्रूव कर सकता हूँ। अक्सर लोगों को देखा है कि उन्हें सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, उनको जो है किसी बड़े बिजनेस को अंजाम देना, कोई भी करना है, तो फिर वो उनके पास कोई स्टेप्स नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मॉडल नहीं है। बट हाँ, मोटिवेशनल लाइन उनके पास है, एक अच्छा कोट सा बोलते हैं और जज्बात दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जज्बात ज़रूरी हैं, क्योंकि जज्बात से ही बात शुरू होती है, लेकिन जज्बात से ही हमारी बात नहीं बनती है। जो मैंने महसूस किया, जो मैंने स्टडी किया है, जहाँ तक मैंने देखा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जज्बात हमारे हालात बदलने के लिए काफ़ी नहीं है। जज्बातों के साथ हमें उन सारी पद्धतियों को जानना होगा, वो सारे सिस्टम्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जिनसे हम अपने उस जो भी हमने कोर्स बोला है, जो भी हमने कहा है हम कर दिखाएंगे। वो कर दिखाएंगे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि आप कर दिखाएंगे? तो जहाँ तक मुझे लगता है, सिर्फ बोल देने मात्र से आपको सफलता नहीं मिल जाती है। मोस्ट वेलकम रंजीत जी, अरविंद रंजन जी, अश्वनी रंजन जी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ बोल देने से हमें मंजिल नहीं मिल जाती है, बोल देने से हमारे वो सारे टारगेट अचीव नहीं हो जाते हैं। बोल देना सिर्फ अपना एक बचाव है, बोल देना सिर्फ एक जोश का प्रदर्शन है। बोल देने से काम नहीं होगा। बोल देने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं उस पोल का पता लगाऊं जिसके जरिए मुझे जो प्रैक्टिस करके मुझे उस स्टेप तक पहुंचना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। तो कैसे करूँगा? आखिर वो स्टेप क्या है, आखिर वो तरीका क्या है? क्या मुझे वो तरीका पता है या सिर्फ मोटिवेशनल लाइन मुझे आती है, या हम बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं? तो कहना चाहता हूँ, सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स बोल देने से काम नहीं चलता है। इवन मुझे वो सारे फैक्ट्स एंड वो सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिन डायग्राम्स पे प्रैक्टिस करके हम उस अपनी कही गई बात को पूरा कर सकते हैं। एक लाइन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि किसी भी स्टेज पे चढ़ना आसान है, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से ज़्यादा
स्टेज पे उतरने से ज़्यादा किसी के दिल में उतरना बहुत कठिन है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? किसी के ऐसा मैं परफॉर्मेंस करूं, किसी के दिल में उतर जाऊं। ऐसा मैं परफॉर्मेंस करूं, किसी के दिल में उतर जाऊं। तो दिल में उतरने का रास्ता क्या है? दिल में उतरने का रास्ता क्या है? मुझे वो रास्ते की तलाश करके मुझे उस पर स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से वर्क करना होगा। सिर्फ ये कहना नहीं है कि यार दिल में, ये मंच पे उतरना आसान है पर दिल में उतरना बहुत कठिन है, मुझे तो दिल में उतरना सीखना है। मानता हूँ, कदर करता हूँ आपके जज्बे की, बट दिल में उतरने का जहाँ तक मैंने समझा है, जहाँ तक मैंने देखा है, जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप को हमें फाइंड आउट करना होगा। दिल में जो लोग उतारा करते हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, गौर करो, वो दिल में उतरते कैसे हैं। जहाँ तक मैं बात करता हूँ, जस्ट लाइक मैं बात करूँ कि मैं एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, मैं लोगों के सामने अपनी बात को बहुत अच्छा रखना चाहता हूँ, ये मेरा टारगेट है। और लोग मेरी बात को सुने, तवज्जो दें, उसको समझ पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि मैं उनके दिल में उतर जाऊँ, यानी मैं उनको इमोशनली अपने से कनेक्ट कर लूँ। तो आखिर वो स्टेप क्या है? आखिर वो स्टेप क्या है? मैंने फाइंड आउट किया, मैंने इस पे वर्क किया और मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए। मैंने देखा एक्चुअल वो जो इसका स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर मुझे अच्छा बोलना है, एग्जाम्पल मैंने लिया, ये मेरा टारगेट है, मुझे बहुत अच्छा बोलना है, अपनी बात का एक्सप्लेन करना, बिकॉज आई एम ट्रेनर एंड आई वांट टू गिव ट्रेनिंग टू आवर क्लाइंट्स, टू आवर स्टूडेंट्स, सो आई वांट लर्न। तो मैं लर्न करना चाहता हूँ कि दिल में कैसे उतरूँ, क्योंकि जब तक मैं किसी के दिल को भाऊंगा नहीं, जब तक मैं किसी के दिल को भाऊंगा नहीं, तब तक मैं उनको समझा पाऊंगा नहीं। तो समझाना है तो मुझे उतरना पड़ेगा। तो आइए आज मैं उस विषय पर चर्चा करता हूँ, आखिर वो स्टेप क्या है। वो स्टेप है, वी मस्ट लर्न राइटिंग स्किल। एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण स्किल होती है, वो राइटिंग स्किल होती है। और मैंने महसूस किया है, मैं सच बताऊँ आपको, आई एम राइटर, आई एम पोइट, बट आज 2-3 साल से मैंने इस पर विशेष फोकस किया है, जिसका रीज़न आया है, ईश्वर की कृपा है, माता रानी की कृपा है कि मेरी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आया है। मुझे मुझे लोगों का एक इज्जत, लोगों का एक अप्रिशिएशन मिलना शुरू हुआ है। तो मैंने राइटिंग स्किल जो जो होती है, ये मल्टीपल डायरेक्शन में हमारा ग्रोथ करता है। बात समझ रहे हैं? अब मैं अगर आपको किसी के दिल में उतरना, उनके जज्बातों को टच करना है, तो आपको राइटिंग स्किल को फोकस करना पड़ेगा, आपको राइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। पता है आपको राइटिंग स्किल कितने काम की चीज़ है? राइटिंग स्किल मीन्स आपका थॉट प्रोसेसिंग बहुत अच्छा होने लगता है। जब आप राइट डाउन करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में पूरी तरह से अटेंशन देते हो, आप अपने इनसाइड में जाते हो, अपने आप को उस विषय पे झांकते हो, ढूंढते हो, जितना एक्सपीरियंस होता है उस विषय पे, उस विषय पे अपने एक्सपीरियंस को पूरा निकालते हो आप। कई बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, जब हमें बोलना होता है नॉर्मली खड़े होके तो हम बातों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब चुपचाप शांति से बैठ के सोच करके लिखना होता है तो हम बहुत कुछ लिख लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं। तो आई थिंक अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर स्पीकिंग अपनी अच्छी करनी है तो मुझे राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। राइटिंग स्किल मल्टीपल डायरेक्शन में हमारा ग्रोथ करता है। जैसे जरा आइए मैं दिखाता हूं आपको वो राइटिंग स्किल्स के मल्टीपल डायरेक्शन में बेनिफिट्स कैसे हैं। डिस्प्ले पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस राइटिंग की वजह से हमारी डेप्थ बढ़ती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। वो राइटिंग स्किल हमारे वर्ड पावर को इंक्रीज करती है। वो राइटिंग स्किल हमारे एहसास को, हमारी फीलिंग्स को डेवलप करती है। वो राइटिंग स्किल जब हमारी फीलिंग्स को डेवलप करती है, वोकेबुलरी बढ़ाती है और हमारे अंदर एक गहराई लाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है स्पीक करने की। क्योंकि स्पीकर अच्छा वही होता है जो अपने किसी भी एहसास को शब्दों में, अच्छे शब्दों में पिरो करके पेश करे। और ये तभी हो सकता है जब आप राइटिंग आर्ट सीखो, लिखने की कला सीखो। और लिखने की कला सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, यू नीड प्रैक्टिस राइटिंग ऑन पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको बराबर राइटिंग करना होगा। हर बार अपना एक अलग अलग टॉपिक लेंगे। जब टॉपिक लेंगे पता क्या होगा, अलग अलग टॉपिक लेने से आपको उस विषय के बहुत सारे छुपे हुए पहलू मिलते हैं। ऐसे जब 20-25 टॉपिक पे आप राइट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास 25 विषयों का एक नॉलेज आ जाता है, जानकारी आ जाती है। और वो जानकारी कहीं ना कहीं
हमें थोड़ा सा अपग्रेड करती हैं और हमारी जो फीलिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करती हैं, हमारा जो थिंकिंग पावर है उसको इम्प्रूव करती हैं, हमारे पास नए शब्दों का भंडार आता है और ये सारी चीज़ें मिल करके हमें कहीं ना कहीं एक पावर देती हैं, इंस्पिरेशन देती हैं कि अब कहीं भी मौका मिले, कहीं भी ज़रूरत पड़े, हमें अपने को रखना है, व्यक्त करना है, तो हम रख पाते हैं। तो देखा आपने, सिर्फ ये जान लेना, किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर के, किसी भी व्यक्ति के, किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन को पढ़ लेने से एक जोश ज़रूर आ जाता है, लेकिन वो जोश से हमारा सारा काम नहीं चलेगा। वो जोश सिर्फ कुछ पल के लिए है, हमारे आपको एक्टिव करता है, बट एक्चुअल जो हमारा मेन थीम है, जो की है, वो ये है कि हमें वो स्टेप्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो स्टेप को ड्रॉ करना पड़ेगा, वो स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर पे हम अपना प्रैक्टिस करके अपने आप को एक बेटर परफॉर्मेंस के लायक बना सके। तो जहाँ तक मेरा अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है इवन यूथ पावर को लेकर के, बिकॉज मैं यूथ पावर पे वर्क करता हूँ, आज का जो हमारा यूथ पावर है इसी पे मेरा वर्क चल रहा है, उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ को इंक्लूड करना, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब उनकी थिंकिंग पावर अच्छी होगी, क्योंकि थिंकिंग पावर अगर उनकी अच्छी है तो कॉमन सी बात है कि उनका जो है राइटिंग पावर भी इम्प्रूव करेगा। जायज़ सी बात है कि उनका जो है उनका अपना जो है स्पीकिंग पावर भी इम्प्रूव करेगा। सो मैं आप सभी को ज़रूर ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिल में उतर जाओ, तो आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, आप एक टारगेट बना लो। मैं कहता हूँ कि आपको प्रतिदिन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप हफ्ते में 1 दिन करो प्रैक्टिस, 2 दिन करो आप, बट 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन कुछ विषय चूज करो, और विषय की आज कमी नहीं है, आज इंटरनेट है, आज बहुत सारे हमारे गुरुज हैं, उनसे मिलो और वो कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप राइट डाउन करना शुरू करो। जब आप ऐसा करोगे, महीने में अगर आपने 4 बार या 6 बार भी आपने ऐसा किया, तो 1 महीने में कम से कम 6 विषय आपके पास आ गए, नए विषय। वो 6 विषय के साथ 1 महीने में 6 विषय आए, अगले महीने 6 विषय आए, इस तरह से हमारे पास कम से कम साल भर में 12 इंटू 6 इक्वल 72 सब्जेक्ट्स, 72 सब्जेक्ट्स यानी 72 विषय हमारे पास आ गए, और 72 विषय अपने आप में बहुत होते हैं। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, 1 साल के अंदर आपकी वोकेबुलरी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आपका थिंकिंग पावर बहुत इम्प्रूव करेगा, और वो आर्ट कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग को स्मूथ करेगा, और प्लस आपके स्पीकिंग पावर को भी कहीं ना कहीं बैकअप देगा, सपोर्ट देगा। और जब आपका स्पीकिंग पावर और राइटिंग पावर इम्प्रूव करेगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा। आप जिस भी प्रोफेशन में होंगे, अपने क्लाइंट्स को इफेक्टेड कर पाएंगे, अपने क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट डाल पाएंगे, अपने जॉब पे एक अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो आई थिंक, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। आज जिस तरह से होड़ मची हुई आगे जाने की, मैंने जो की पॉइंट पाया है वो यही पाया है कि अपने इनसाइट को डेवलप करने का सबसे बेटर जो स्किल है, दैट इज राइटिंग स्किल। आप ट्राई करें। मुझे पता है आपकी जब स्टार्टिंग के 10 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, उस पर आपको कंटेंट खोजने में, उसको अरेंज करने में बहुत ट्रबल होगा। किसी भी काम के शुरुआत में बहुत ट्रबल्स होते हैं, बट डोंट वरी, आप इंजॉय करें उसको और करें। इस बात को दिमाग में रखें कि ये चीज़ करने से आपकी स्किल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। 1-2 साल के अंदर आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन जनरेट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो पर्सनालिटी इम्प्रूव करे, उसमें अट्रैक्शन आए, तो आपको राइटिंग स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। इवन मैं अपनी राइटिंग स्किल पे काम करता हूँ। स्पीकिंग पे भी मेरा काम चल रहा है, बट मैं राइटिंग पे फोकस करता हूँ। राइटिंग स्किल की वजह से मैंने देखा है कि मैंने अपने खुद के अंदर एक चेंजेस देखे हैं। मैं चीज़ों को कहीं ना कहीं उनके तमाम सारे पहलुओं तक
अपने आप को ले जा पाता हूँ, उनके तमाम सारे जो छिपे हुए और जो उसके दिखते हुए पहलू हैं, सारे पहलू हमारे सामने नज़रों के सामने आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर इसमें किसी ने अपनी भूमिका निभाई है, तो वो मेरी राइटिंग स्किल ने निभाई है। और मैं आपको बताऊँ, जब भी मुझे किसी प्रोग्राम में जाना होता है, तमाम सारे हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो हमारे पोएट्री के प्रोग्राम हो गए, चाहे हमारे कुछ सेमिनार्स हो गए, कोई भी हमारे तमाम सारे प्रोग्राम्स जो रहते हैं, तो उसके लिए मैं उसके पहले ज़रूर उस सब्जेक्ट को लेकर के मैं राइट डाउन करता हूँ। अपने को पहले साइलेंटली मैं उस पे सोचता हूँ, मंथन करता हूँ, उसकी एक ड्राफ्टिंग बनाता हूँ, उसको डेवलप करता हूँ, और जब उसको फिर दोबारा देखता हूँ ना, तो हमारा माइंडसेट रेडी हो जाता है उसको प्रेज़ेंट करने के लिए। तो मैंने देखा है कि अगर हम अच्छा बोलना चाहते हैं, तो हमें अच्छा लिखना आना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा लिखना आएगा, तो हम अच्छा बोलना सीख जाएँगे। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। सो आई आल्सो वांट टू से यू दैट प्लीज़ फॉलो दिस रूल। और मुझे पता है कि लोगों के दिल में उतरना इतना आसान नहीं है। लोगों के दिल में उतरना इतना आसान नहीं है, और अगर उतरना है तो उसके लिए कुछ आसन है, वो तो आसन फॉलो करने पड़ेंगे। कई बार मैंने देखा है लोगों को, जब कभी वो किसी भी प्रोग्राम में होते हैं, तो वो लोगों से एक अपेक्षा करते हैं कि यार वो मेरे लिए तालियां बजाएं, वो मेरे लिए क्लैपिंग करें, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उनका दिल रखने के लिए तालियां बजा तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता, हमारे उनके तालमेल सही नहीं होते और मज़ा नहीं आता है। लोगों की तालियां जब दिल से बजती हैं ना, तो फिर मज़ा आ जाता है। लोग आपकी तारीफ करते, दिल से करते, जबरदस्ती नहीं, दिल से करते, तो मज़ा आ जाता है। सुमित जी मोस्ट वेलकम। तो मज़ा आ जाता है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में गया हुआ था, जय माता दी सुमित जी। ऐसे एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है, एक सेमिनार था। तो उधर से एंकर से ये बार बार बातें आ रही थी, आप लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे हो, आप लोग क्लैपिंग करो, तालियां बजाओ, जोश बढ़ाओ। तो मेरे को बड़ा बुरा सा लगा, यार हम उनसे क्यों उनसे इस तरह से मांग रहे हैं, उनसे हम अपनी तारीफें, हम जबरदस्ती तारीफ क्यों ले रहे हैं? यार हम तारीफ के लायक काम करें ना। उनका दिल उनसे खुद कहे, वो तारीफ के बोल खुद निकालें, उनकी तालियां खुद उठे, उनके हाथ खुद उठें और तालियां बज जाएं। उन्हीं लोगों के लिए मैंने लिखा था एक चीज़, कि आप तालियां मत मांगो जनाब, आप दिल तो जीतो। आप दिल तो जीतो, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप दिल तो जीतो, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आपके हर बोल उनके लिए तराने हो जाएंगे। आपके हर बोल उनके लिए तराने हो जाएंगे। आपकी कीमत उनकी नज़रों में बढ़ जाएगी इतनी कि आप हमेशा उनके लिए नए, और बाकी सब पुराने हो जाएंगे, बाकी सब पुराने हो जाएंगे। तो कहना चाहता हूँ, यू मस्ट लर्न दिस थिंग। और अगर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हमें लोगों का दिल जीतना है, लोगों पे अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, तो मुझे राइटिंग स्किल को नहीं छोड़ना है। मुझे इस राइटिंग स्किल पे काम करना है। मुझे हर दिन नहीं करने की ज़रूरत है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करना है, मुझे बिजनेस का काम देखना है, लेकिन हफ्ते में एक दिन कम से कम राइट डाउन अब लिखा करें किसी एक विषय पर। वो विषय लिखने मात्र से आपके आपके अंदर जो एक एक्टिविटी पावर है, वो कहीं ना कहीं अपने वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा आपके अपने जॉब में, आपके अपने वर्क में, आपके प्रोजेक्ट में काम आती है। ध्यान दीजिए, कभी कभी हम हफ्ते में एक बार अगर कभी डांस कर लिया करते हैं ना, तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो डांस कर लेने से हमारे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे जॉब में क्या फ़र्क पड़ेगा? बिजनेस में जाके हमें कहीं नाचना नहीं है, हमें जॉब में जाके कहीं डांस नहीं करना है, लेकिन जो उसकी वजह से एक पॉजिटिव माइंडसेट जनरेट होता है, उससे हम कहीं ना कहीं अपने उस बिजनेस को, अपने जॉब को एक सही लेवल दे पाते हैं। क्योंकि काम हमें माइंडसेट से करना है, और जब माइंडसेट अच्छा तभी होगा जब हम अपने मन को रिलैक्स करेंगे, जब मन को सुकून देंगे, दिल को तसल्ली देंगे, ये तभी हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक राइटिंग स्किल आपकी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का, आपके थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। मैं अपनी बात बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे मैं वर्क करता रहता हूँ। तो मैंने देखा हुआ है कि जब हम राइटिंग को अपने फोकस करते हैं, तो उस किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रोग्राम में हम, ईश्वर की कृपा रही है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
सिर्फ राइटिंग करने की वजह से। राइटिंग एक ऐसा मेथड है जो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में उस पर्टिकुलर डायग्राम को, उस पर्टिकुलर राइटिंग को, उस पर्टिकुलर लिटरेचर को, पोइट्री को फिट कर देता है। आप किसी चीज को सिर्फ सिंपली रीड करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसके कंपैरिजन में आपके राइटिंग स्किल का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। इसलिए जब कभी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ हम उसको लिखने का काम करते हैं, क्योंकि लिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो लॉन्ग टर्म पे स्टोर हो जाती हैं। और कई बार तो पता है, मैंने ये चीज़ देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है कि जब चीज़ों को हम सिर्फ पढ़ते हैं तो उसके आयाम कम समझ पाते हैं। जब उसको पढ़ते और लिखते दोनों काम करते हैं तो उसी सब्जेक्ट की गहराई में चले जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने ये चीज़ तो फाइंड आउट कर लिया कि राइटिंग स्किल इज़ द मेन स्किल बिहाइंड योर थिंकिंग पावर एंड बिहाइंड योर स्पीकिंग पावर। अगर अपना थॉट प्रोसेस अच्छा करना चाहते हैं, अपनी स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं, तो यू मस्ट फोकस ऑन राइटिंग स्किल। ज़रूर करना चाहिए। मैंने फिर लास्ट में जाते थे आपको बता दूं, राइटिंग स्किल एक ऐसा आर्ट है जो आर्ट आपके एहसासों में वृद्धि करता है। आपके जो फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को, इमोशन को एक बहुत अच्छा बैकअप देता है, सपोर्ट देता है। और ये आपके फीलिंग को सपोर्ट दिया इसने, आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, वकोबलरी बढ़ जाती है। और प्लस आपके पास इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नॉलेज हो जाते हैं राइटिंग करते करते कि आप किसी भी विषय पे अपने ओन थॉट जनरेट कर लेते हैं, अपने ओन थॉट जनरेट कर लेते हैं। और जो आपके अपने ओन थॉट्स होते हैं ना, वो ओरिजिनल होते हैं, वहाँ मज़ा आता है। हम किसी भी डायलॉग को, किसी का डायलॉग को अगर जब रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे उस डायलॉग में उस पर्टिकुलर पर्सन की झलक दिखती है, उस पर्टिकुलर पर्सन की झलक दिखती है। लेकिन जब मेरी अपनी ओन थॉट क्रिएट होती है, मैं अपना थॉट क्रिएट करता हूं, तो उसमें मेरी झलक होती है, उसमें मैं होता हूं। तो आई थिंक यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस कि आपको राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैंने देखा हुआ है, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्रिएशन पावर अपनी बढ़ाओ आप। तो कभी आपने सोचा कि व्हाट इज क्रिएशन, व्हाट इज क्रिएटिविटी पावर? क्रिएटिविटी एक ऐसा पावर है आपका जो आपकी पर्सनालिटी के सबसे सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इस पे राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे, ईश्वर की कृपा रही है कि बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं जहाँ की मेरी राइटिंग स्किल ने बहुत अच्छा उसको शेप दिया, आकार दिया। कई बार ऐसे मैं सोच रहा हूँ, कुछ चीज़ों को बना रहा हूँ, तो वो चीज़ें मन में ही पड़ी हुई हैं, बट जब मैं उनको उतारता हूँ, उनको लिखता हूँ, तो वो चीज़ें इतनी बेहतरीन हो जाती हैं कि वो चीज़ें फिर यू कैन से दैट ट्रेमेंडस, मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की धारणा को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने की पूरी क्षमता रखती हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि हमें अपनी इस राइटिंग जो स्किल है, आज मैं इसीलिए इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि राइटिंग स्किल ने हमें बहुत कुछ दिया है। और राइटिंग स्किल से आप भी बहुत कुछ पा सकते हो। इवन तमाम सारे जो अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग भी आज भी लिखा करते हैं। सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि अपने मन के भाव को जब हम डायरी में उतार देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन हल्का हो जाता है और हमारे मन को एक नई धार मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है। इसलिए हमें अपने थॉट्स को, अपने एहसास को डायरी में लिखना चाहिए, हफ्ते में एक बार ज़रूर लिखना चाहिए। श्योर यू शुड राइट डाउन दिस अबाउट दिस। और बता दूं जाते जाते एक चीज़ और, ये मिजाज है। आपको मिजाज अगर आपको बनाना है, क्योंकि किसी पे अगर राज करना है तो मिजाज बनाना होगा, किसी पे राज करना है तो मिजाज बनाना होगा। फिर किसी ने पूछा सर मिजाज बनता कैसे है, किसी ने पूछा सर मिजाज बनता कैसे है, तो जनाब ये कहना चाहते हैं ये मिजाज है रियाज मांगता है, ये मिजाज है रियाज मांगता है, तो अच्छा कर सकता है, आपसे एक आगाज मांगता है। महफिल में देखा है लोगों को छाते हुए, और मुझ में भी सोच बनती है छा जाने की, और तुझ में भी बनती होगी सोच छा जाने की। तो कहना चाहता हूँ
छा जाना यूँ आसान नहीं है, छा जाना यूँ आसान नहीं है, पर छा जाने का कुछ तो हमारे पास हुनर है, कुछ तो हमारे पास वो ऐसी सेक्रेटरीज हैं जिससे हम छा जाया करते हैं, जिससे हम छा जाया करते हैं। रहते हैं कहीं ना कहीं एक अंधेरी कोने में, लेकिन उजाले में हम ऊपर आ जाते हैं। तो वो राज क्या है? वो राज है रियाज का, वो राज है रियाज का। अगर आपको मिजाज बनाना है तो आपको रियाज करना पड़ेगा, और रियाज करना किसका है? राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल is the, you can say, is the foundation, and when you use writing skill, really you will become fighter, and you can fight in your job, in your work, in your profession, and in your life. थैंक यू, आप सभी मेरे से जुड़े और आपने मुझे सुना। और आइए अब विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार, जय माता दी। आप सभी को, जितने लोग मेरे से जुड़े, जितने लोगों ने आज मेरे से लाइव कनेक्ट रहे, आप सभी को बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आज सभी मेले में हैं, आज सभी लोग दुर्गा पूजा के पंडालों में जाके माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और आज मैं भी आशीर्वाद लेके आया। बस ऐसा इरादा हुआ कि आज आपसे मुखातिब हो जाए। चलिए जाते जाते आपसे चंद बातें करके फिर हम विदा लेते हैं। कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लास्ट में ये लाइन ज़रूर पेश करते हुए फिर विदा लेंगे। तू अपनी नज़रें अपनी काबिलियत पे लगा तो सही, तू अपने नज़रें अपनी काबिलियत पे लगा तो सही, कल तुझे सलाम करने की ही सब हिमाकत करेंगे। तो अपनी नज़रें अपनी काबिलियत पे लगा तो सही, कल तुझे सलाम करने की सब हिमाकत करेंगे। जिन्होंने तेरी राह में रोड़े लगाए हैं, या कहूँ तो जिन्हें तू अभी फूटी आग सुहाता नहीं, देखना कल वही तेरी ताकत बनेंगे, देखना कल वही तेरी ताकत बनेंगे। तो नज़रें अपनी काबिलियत पे लगा तो सही, तो अपनी नज़रें अपनी काबिलियत पे लगा तो सही। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। और अब विदा लेंगे, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। सुचन जी मोस्ट वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोग जुड़े मेरे से। और कहना चाहते जाते जाते आपसे, कुछ तो फुर्सत निकालनी होगी, कुछ तो फुर्सत निकालनी होगी खुद को बदलने के लिए, कुछ तो फुर्सत निकालनी होगी खुद को बदलने के लिए, वरना फितरती जमाने के पास फुर्सत फुर्सत ही फुर्सत है तुझे तेरी हकीकत दिखाने के लिए, तुझे तेरी हकीकत दिखाने के लिए। इसलिए आप अपने आप को फुर्सत थोड़ा दीजिए और कभी कभार लिख लिया कीजिए, क्योंकि राइटिंग स्किल ही वो स्किल है जो आपको बेहतरीन कलाकार बनाएगी, जो आपको बेहतरीन हुनर देगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय हिंद। थैंक यू।